और आज तक मुसलमानों को ठगते ठगते मुसलमान को नीचे पहुंचा दिए। उनको शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान घाट तक पहुंचाने का काम रियाज अंसारी जैसा मुसलमान करेगा। कितना को नौकरी दी है, कितने मुसलमान लड़के को नौकरी दी है। मुसलमानों को 1900 आजादी 47 के बाद से आज तक ठगा गया है। प्रशांत जी क्या मुसलमानों का उद्धार कर देंगे? प्रशांत जी पूरे बिहार का उद्धार करेंगे, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। तो प्रशांत किशोर क्या लग रहा है, नौकरी दे देंगे? देंगे, काहे नहीं देंगे। लालू यादव और आरजेडी M22 समीकरण के मुसलमानों को जो है ठगने का काम किए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आजादी के बाद कोई मुसलमान का नेता बना नहीं। लालू यादव को कोई शौक से मुस्लिम कभी वोट नहीं करता है। बिल्कुल, मतलब प्रशांत जी उद्धार कर देंगे मुसलमानों का? कुछ नहीं, कोई उद्धार नहीं होगा। अच्छा, कौन बोला ये चीज़? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान भवन में। यहाँ पर प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के कर्ता धर्ता है, उनका यहाँ पे प्रोग्राम है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सर, जन स्वराज ही आखिर क्यों, आरजेडी क्यों नहीं? जो जन स्वराज है, आज आरजेडी वगैरह है, जदयू है, बहुत सारे यानी ये है, लेकिन जो जन स्वराज का जो मामला है वो सबसे अलग थलग है। जन स्वराज मतलब क्या, इतना क्यों पसंद आ रहा है? इसलिए कि हर वो काम इनका बेहतर से बेहतर हो रहा है, बहुत उम्दा हो रहा है। प्रशांत जी का? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो यादव है, मुस्लिम है, वो तो लालू जी का परम भक्त है, आरजेडी को ही वोट देता है। वो बात वो भूल जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देख लिए देख लिया, बहुत बार देख लिया। काम नहीं किए, कोई काम नहीं किया। क्या किए मुसलमान के लिए, क्या किए वो? लालू जी तो कहते हैं कि वो मतलब मसीहा है मुसलमानों के, गरीबों के। कुछ नहीं, सिर्फ कहने की बात है, कुछ किए नहीं अभी तक। अच्छा। हम लोग तो कुछ देखे नहीं अभी तक, कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। तेजस्वी यादव जी नौकरी दिए, बोलते हैं कि हमने मुसलमानों को, यादवों को और पूरे बिहार के युवाओं को नौकरी कितना को नौकरी दिए, कितना को नौकरी दिए, कितने मुसलमान लड़के को नौकरी दिए। तो प्रशांत किशोर क्या लग रहा है, नौकरी दे देंगे? देंगे, काहे नहीं देंगे। देंगे। उनको तो कहा जा रहा है बीजेपी का बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने वाले कहेंगे ही, कहने वाले बहुत सारे बात कहते हैं। प्रशांत किशोर विकल्प के रूप में उभरे हैं। मुसलमानों को 1900 आजादी 47 के बाद से आज तक ठगा गया है। हम यूज एंड थ्रो हुए हैं। बंधुआ मजदूर और झोला, डंडा, झंडा, दरी बिछाने का काम हमने छोड़ दिया। जन स्वराज में इसलिए आए हैं कि मुसलमानों की भागीदारी और हिस्सेदारी बराबर मिलेगा, जो हमको चाहिए वो मिलेगा, और कोई भेदभाव नहीं है इसमें। सभी जात, सभी जमात के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और एक चीज बता देते हैं, जन स्वराज 2025 में ऐसा जन सैलाब लाएगा कि राजद और जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजद कहती है वो तो बीजेपी की बी टीम है। कौन? राजद वाले से पूछिए ना कि पहले माई समीकरण था, उसके बाद बाप समीकरण हुआ, उसके बाद A to Z हुआ। अब क्या करेंगे? उनको शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान घाट तक पहुंचाने का काम रियाज अंसारी जैसा मुसलमान करेगा। हम जिसको अर्श से फर्श से अर्श पर बैठाते हैं, उसको अर्श से फर्श पे बैठाने का ताकत रखते हैं मुसलमान। उस जात का नाम है। प्रशांत किशोर से मुसलमान जो यहाँ के अपने बिहार के मुस्लिम हैं, जो समाज है, वो क्या मांग कर रहा है, आखिर क्या चाहिए? हमको अपने मान सम्मान के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी चाहिए, इमामों का वेतन चाहिए, मस्जिद की हिफाजत चाहिए, और हमको सुरक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। सुरक्षा चाहिए मतलब? सुरक्षा ये चाहिए कि हमारे कहीं भी कुछ कम संख्या में लोग हैं तो कुछ लोग मॉब लिंचिंग के माध्यम से उनको मार देते हैं, सताते हैं। अब ना मुसलमान झुकेगा, ना डरेगा, हर जुल्म का जवाब उसके हिसाब से देगा। अच्छा सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में मुस्लिम को रिप्रेजेंट के लिए जितने मुसलमान लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उतना नेता नहीं है, तो नेता बनाया जाए मुस्लिम समाज के लिए? देखिए, दुख भरी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज़ादी के बाद कोई मुसलमान का नेता बना नहीं, और जो नेता बना उसको मुसलमानों ने माना नहीं। लेकिन अब मुसलमान को समझ में आ गया है 70-75 साल के बाद कि अब हमको अपना नेता चुनना है, और मेरा नेता होगा, और प्रशांत किशोर जी भी हमारे साथ रहेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। तो आपने बोला मुसलमानों का नेता बना नहीं, तो लालू यादव किस चीज़ का नेता थे? वो तो बोलते हैं MY के लिए तुम जाने जाते हैं लालू यादव। मुसलमानों को यूज किया गया, बंधुआ मजदूर बना के रखा। मुसलमानों को नेता बनने नहीं दिया लालू यादव ने या कांग्रेस ने, लेकिन जन स्वराज के संस्थापक PK सर मुसलमानों को नेता बनाएंगे, और हकीकत में जो भागीदारी मिलनी चाहिए मुसलमानों को मिलेगी। प्रशांत जी क्यों? हम लोग 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं जन स्वराज के साथ। हाँ। और हम लोग जन स्वराज के सूत्रधार के कंधा लगाने वाले लोग हैं। हाँ।
और ये भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ जो लोग आए हैं कुछ तो उनको विश्वास हो रहा है जन स्वराज पे, इसीलिए तो वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो आरजेडी बोलती है, लालू जी बोलते हैं कि एमवाई जो है वो हम लोग का है, मुस्लिम भाई हम लोग के साथ मुंह है। से बोलने वाला चीज है, कोई भी कुछ भी बोलेगा। अच्छा। आंख से देखना और मुंह से बोलना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जो आंख से दिख रहा है वो देखिए, आंख से क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये भीड़ देखिए, अच्छा। ये लोगों का हुजूम देखिए, और कौन क्या कह रहा है उसको कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। तो प्रशांत जी क्या मुसलमानों का उद्धार कर देंगे? प्रशांत जी पूरे बिहार का उद्धार करेंगे, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। अच्छा, तो उसके लिए तो सीट चाहिए। तो सीट हम जीतेंगे, सीट जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। सीट जीतेंगे तभी तो होगा। कितना सीट जीतेंगे? अब देखिए, ये तो समय आएगा तो पता चलेगा। हाँ, कितना सीट जीतेंगे प्रशांत जी? 243 तो लड़ने जा रहे हैं। हाँ। एक भी कम नहीं। 243। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी का बी ये टीम है। देखिए, एक कहना और करना दोनों में बहुत फर्क है। हाँ। आरजेडी कह रही है हम 2 साल से पदयात्रा हम भी कर रहे हैं। अच्छा। लोगों को हम भी समझा रहे हैं अच्छा। कि 30 साल से जो ये व्यवस्था है बिहार का, ये कैसे बदलेगा। इसको बदलने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आप इंतजार नहीं कीजिए कोई मसीहा आकर सारा व्यवस्था आपका बदल देगा। यहाँ आपको खुद खड़ा होकर के व्यवस्था बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छा जी। मतलब प्रशांत जी पे बिहार के जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको इतना भरोसा हो गया, लालू जी पे भरोसा नहीं रहा। देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं। समय के साथ उनको भी दिखेगा कि क्या हो रहा है, क्या होगा। 30 साल से वो एक साथ या अब तक जिससे भी जुड़े रहे हैं, वहाँ तो वो देखा ना कि उनका भविष्य और क्या मिला उनको। बिहार में आज क्या हाल है मुसलमानों का, आपको तो पता ही है। आरजेडी के साथ इतना दिन से वो बोलते हैं ना प्रशांत जी की तेल बने हुए थे, अब निकलने लगा है तेल, तो आरजेडी अब तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अच्छा जी। अच्छा, प्रशांत जी के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है, जो भी विपक्ष के नेता वो आरोप लगा रहे हैं कि ये भी एक तरह का अरविंद केजरीवाल है, आए हैं साल 2 साल में अपना पलटी मारेंगे। कौन क्या आरोप लगा रहा है उसको रहने दीजिए। अच्छा। 2-4 से प्रशांत जी कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी नहीं बनना है। 5 साल आप देखिए, 5 साल आप देखिए, आपको समझ में आता है कि हम कुछ कर रहे हैं या हो रहा है तो आप साथ दीजिए, वरना अब तक आप जहाँ थे वहीं आप रहिए। प्रशांत जी ही क्यों, लालू यादव आरजेडी क्यों नहीं? लालू यादव और आरजेडी M22 समीकरण के मुसलमानों को जो है ठगने का काम किए, और आज तक मुसलमानों को ठगते ठगते मुसलमान को नीचे पहुंचा दिए। और जो है यादव आज कहाँ है अच्छा। और मुसलमान कहाँ, इस चीज़ को देखने के बाद है। इसलिए मुसलमान ने आप जो अपना रुख तय कर लिया है, जो मेरे लिए सोचेगा मैं उसके लिए सोचूंगा। अच्छा। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए जो है मुसलमान सोचेंगे। तो प्रशांत किशोर ने मुसलमानों का आँख खोल दिया। हाँ, उससे पहले लालू यादव आँख नहीं खोल रहे थे। उससे पहले भी लोग आते थे, उसके साथ लोग मुसलमान जाते थे। आज जो आए वो हमारा रहनुमा बन के आज भाई हम आपके लिए सोच रहे हैं 75% देंगे, इसलिए हम लोग जो है। मुसलमानों का दशा सर बिहार में बहुत ज़्यादा ही खराब है, देश में तो खराब है ही, बिहार में बहुत ज़्यादा खराब है। मुसलमानों का कितना नेता है कि ये बात बताइए, आप लोग जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो आप लोग अपना नेता खड़ा करने का बात क्यों नहीं करते हैं किसी भी पार्टी से? तो कि हमारा एक नेता खड़ा किया जाए जो हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, जो हमारी आवाज़ को उठाए। तो इसमें कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा भाई आप खुद नेता बनिए, हर घर में नेता बनाइए अपने आप को। नौमी फैल मूर्ख आदमी को लोग बेटा सोच रहा है मुख्यमंत्री बनाए। तो उनके ऊपर तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहाँ से पैसा इतना ला रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। 7-8 राज्य में मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री को बनाए, इसलिए उनके पास इनकम है, वो पैसा खर्च कर रहे हैं। जांच होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर जो बिल्कुल साफ सुथरा और सही छवि के लोग हैं। साफ सुथरा है प्रशांत जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बिहार में मुसलमान की आबादी जो है वो 18% है, यादव की आबादी 12% है। अब ये सबसे हैरानी वाली बात है कि 12% की मतलब आबादी वाले जो हैं वो 18% को MY का समीकरण दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यह है कि मुसलमानों का जो है वोट जो आपको बढ़ता रहता है, वो चाहे वो आपको ये प्रशांत किशोर जी हो या फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी हो। मुसलमान अपने हक के लिए जब तक जागेंगे नहीं, जब तक वो आपको मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक किसी तरह का बदलाव आपको नहीं आने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब प्रशांत जी उद्धार कर देंगे मुसलमानों का? कुछ नहीं, कोई उद्धार नहीं होगा। अच्छा, कौन बोला ये चीज़? मुसलमान जब तक अपने आप को नहीं समझेगा कि भाई हम यहाँ पे आपको 18% हमारी हिस्सेदारी यहाँ पे है, तो फिर प्रशांत किशोर को क्यों सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम? नई नई पार्टी जब जब उद्धार खुद से ही करेगा तो वो उनको सपोर्ट कैसे क्यों कर रहा है? नई नई पार्टी जैसे आपको आम आदमी पार्टी भी बनी थी, अरविंद केजरीवाल ने आपको जाके देश में लोगों को जगाने का काम किया था कि भाई हम मतलब आपको देश को बदल देंगे, ये कर देंगे। क्या स्थिति आज हो गई वो सब आपको लोग जान रहे हैं। तो नई नई जो चीज़ आपको शुरू होती है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो बाद में धीरे धीरे फिर वो आपको वहीं पे आ जाएगा।
मुसलमानों को अपनी स्थिति खुद से सुधारनी होगी। कोई आपको सुधारने के नहीं आएगा उनको। कोई सुधारने को कोई नहीं नहीं आएगा। सुधारने। किसके पास आए हैं आप लोग? हम लोग डब्लू भैया एक मैं बुला रहा मेरे नेता आ रहा है। आपके नेता है? हाँ अच्छा, इंटरव्यू है, आप बोलिए, आप नहीं बोलते हैं? हम तो उनके साथ में आए। अरे तो आप नहीं बोलिएगा। हाँ, हम लोग- आपके नेता बोलेंगे, आप बोलिए नहीं नहीं, ना। हम भी बोल सकते हैं। आप अपना पक्ष रखिए। हाँ, मेरा पक्ष ये है यहाँ- कि यहाँ- ये गरीबों के नेता हैं। कौन है? यही सर जो है मेरे हाँ, नाम बताइए सर का। सर को मालूम है, नाम क्या उन्हीं को मालूम है। हम लोग सर में साथ भी में नहीं आए। पता है, गजब हाथ आदमी है। आए हैं, नाम भी नहीं पता है। लालू यादव को लोग बिहार की जनता देख चुकी है, उन्होंने क्या हाल किया है बिहार का, उन सबको पता है। अब एक नए बिहार को बनाने के लिए एक नए लोग को आना पड़ेगा, नए चीज़। तो प्रशांत किशोर इसलिए चाहिए बिहार को, अभी फिलहाल ज़रूरत है कि शिक्षा, बिजली, रोड, जितना जगह है ना, वो एक नए तरह से नए ऊर्जा से काम करेंगे प्रशांत किशोर। वो अभी अपना घर भरने के लिए नहीं आएंगे, खाने के लिए नहीं आएंगे दूसरे नेता के लिए। वो काम करेंगे ताकि बिहार की तरक्की हो सके, बिहार की जनता का जो बाहर जाके काम करते हैं उनको अपने बिहार में रोक के काम पलायन करने। तो प्रशांत किशोर इसलिए ज़रूरी है बिहार को। लेकिन मुस्लिम जो है, जो हमेशा से ये माना गया है कि मुस्लिम समाज हमेशा से आरजेडी के साइड रहा है, तो वो प्रशांत किशोर को आरजेडी के साइड कभी मुस्लिम समाज नहीं रहा, उसको कांग्रेस ने डरा के किया है। अच्छा। आरजेडी के तरफ कि बिहार में आप आरजेडी को विधानसभा में वोट कीजिए और लोकसभा में कांग्रेस को कीजिए, कि ताकि बीजेपी का डर ये सब दिखा के मुस्लिम का कोई चॉइस नहीं था कि हम आरजेडी लालू की तरफ रहे। वो उनका डर था कि हम इनके तरफ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो यही ऑप्शन है। लालू यादव से कोई फायदा है मुस्लिम को? राजद से कौन फायदा हुआ? वोट तो मिलता है ना मुस्लिम को। वोट बिल्कुल मिलता है, डरा के धमका के, ताकि बीजेपी आ जाएगा, आपको काट देगा, आपको ये कर देगा, फलाना ढिकाना, जो भी 2014 के बाद का राजनीति हुआ है हिंदुस्तान में। लालू यादव को कोई शौक से मुस्लिम कभी वोट नहीं करता है। मुस्लिम का कभी भला नहीं हुआ किसी राजद में। आप उठा के देख लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को, या फिर अभी ज्वाइन किए हैं हमारे क्या नाम उनका, जो मधुबनी से लड़े थे, अली अशरफ फातमी जी। अच्छा। किनका क्या भला हुआ है? वो जदयू में बेहतर थे, उनको इज्जत मिलता आपको था। ऐसा नहीं लगता है कि मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी को मुसलमान के लिए बिहार में नेता बनाना चाहिए, जो मुसलमानों का आवाज़ बन सके, उनको रिप्रेजेंट कर सके? बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको गाइडेंस करेंगे, आप अपना नेता खुद बनिए, तभी तो आप अपने समाज का भला कर पाइएगा। प्रशांत किशोर ने ये नहीं बोला कि हम आपके नेता बनेंगे, आपको हम नेता बनाएंगे, गाइडिंग करेंगे, आपको आपका नेता बनना है, आपकी जितनी हिस्सेदारी है वो आपको मिलेगी। तो प्रशांत किशोर पे तो ये भी आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी का भी टीम है। वो तो ओवैसी पे भी लगता है। तो प्रशांत किशोर पे तो इधर डर, वो पहले मान लीजिए वो मोदी जी के साथ काम कर रखे हैं। पहले जॉब था उनका। अच्छा। वो ममता के साथ भी काम किए हैं, वो तमिलनाडु तेलंगाना में भी काम किए हैं, वो नीति तो सबके साथ उनका पहले काम था। आईपैक ना, उनका एक कंपनी था, जॉब था उनका कि किस पार्टी को हमको जिताना, जो पैसा देता हम उसको जिताते थे। तो 25 में क्या लग रहा है? 25 में प्रशांत किशोर को ईमानदारी से बोलिए। ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो 120 से 130 सीट का अपना आंकड़ा है। अच्छा। जो सरकार बनाने के लिए इनफ है। प्रशांत किशोर जी तो 170-80 कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं बिहार की राजनीति में सकरिये में 120 से 130 सरकार रहेगी प्रशांत किशोर की इंशाल्लाह। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस वाव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।